भैया जी, मैं सुनीता सोनीपत से। मैं आज फीडबैक देना चाहती हूँ। भैया, एक बहन थी पास में ही गांव में, उसकी उम्र 35 साल है। और वो मेरे पास आएगी, टेस्ट भैया उसको, और मतलब सफेद पानी की भी दिक्कत थी भैया। तो भैया उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। तो उसको भैया मैंने पहले तो वो दिया था, मतलब पैड दिया नारी सुरक्षा का, और भाप वगैरह बताई, 2-3 एक्सरसाइज बताई, और भैया सुपारी बताई उसका आधा चम्मच लेने के लिए। तो उसने भैया 3 महीने किया। तो उसका भैया 40% तक आराम हुआ। फिर भैया उसने बोला भी इतना ही आराम, मैंने पूछा तो वो बोला इतना ही आराम है। तो मैंने मोनिका दीदी से पूछा तो उन्होंने मुझसे तेल बताया था, वो भैया यहाँ मिला नहीं। फिर भैया मैंने आपसे बोला कि भैया आप भेज दो, तो भैया आपने बताया कि ब्यूटी क्रीम का मैं बत्ती भिगो के रुई की, और वो रखवा के देखो दीदी आप 1 हफ्ता। तो भैया उसने अभी कल मंगलवार था, पिछले मंगलवार को मेरे पास आई थी। मैंने इसको ब्यूटी क्रीम दी थी। तो भैया उसने 1 हफ्ता ही रखी, वो बोली मेरे को ना काफी आराम है, मतलब उस ब्यूटी क्रीम की पत्ती से रखने से। नहीं तो उसकी नौबत ऑपरेशन पे थी भैया। ऐसे ही पहले 2-3 बहनों के केस हो रहे थे मेरे पास। तो उनको तो सिर्फ सुपारी पाक से और ये सुपारी खाने से, पाउडर से, और पैड चेंज करवाने से ही आराम हो गया था भैया। और एक ने रेगुलर लगाया नहीं, तो उसने बीच में ही छोड़ दिया। और भैया उसको जैसे कमजोरी भी बहुत लग रही थी इस बहन को, और खा भूख भी नहीं लगती थी, और काम करने का मन भी नहीं करता था। तो उसको भैया मैंने लीवर वटी दी थी, तो उससे भैया उसको वाई डी साथ में बहुत आराम हो गया। और अब बोलती कि मेरा खाने को मन करता है, मैं तीनों टाइम खाना खाती हूँ, और मैं काम भी करती हूँ ना, मुझे थकावट होती है। तो भैया ये था इसका फीडबैक। और ये जो हस्त निर्मित है उत्पाद भैया, हम घर पे भी बनाते हैं, आप सिखाते हो भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप निस्वार्थ भाव से हम सबको इतना सब सिखा रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो भैया। फीडबैक भैया मेरे पास बहुत है, मैंने आज लिख के रखे हैं, कई दिन के इकट्ठे हो रहे हैं, आज दे रही भैया सारे में। तो भैया एक है अमृतधारा का। मैंने कपड़े धो रही थी शाम को, तो यहाँ पे मधुमक्खी काट गई, वो चिपक गई, हाथ गिला था। तो वह मैंने उसको हटा दिया। उसने इतना बड़ा कांटा छोड़ दिया, वो तो मैंने हाथ से निकाल दिया। लेकिन फिर भैया मैंने उस पर लोहा भी रगड़ा। मैं क्या करती हूँ, कुछ भी कुछ चीज काटती है ना, तो पानी पीती हूँ पहले मैं। तो भैया उसको रगड़ा, मैंने अमृत धारा लेके रगड़ी, तो एक छोटा सा कांटा और निकला भैया। तो इस हाथ पे ना तो सूजन आई, ना कोई दर्द हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल। ये तो मधुमक्खी काटती है तो 2-3 दिन तो सोई परेशान करती है भैया। और एक था भैया नेत्र रोगनाशक का। मेरे बेटे को ना आंख में, जैसे बाइक पे जा रहा था, कुछ पता नहीं क्या लग गया, शादी में जा रहे थे हम, तो भैया उसको मैंने जबरदस्ती आंख में डाली और दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर है भैया धातु स्रावित का। यहाँ पे भैया ना मेरे को कई साल से, ये एक तो ये और एक यहाँ पे, जैसे ना दोनों पे काला काला रहता था, कभी कभी तो आधा ठीक हो जाता है, ना फिर हो जाता है ऐसे भैया। तो मैंने धातु स्रावित पानी पी रही भैया, जब आपने बताया था। और साथ में मैंने लीवर रोटी भी तभी से ले रही भैया, अब देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे बिल्कुल साफ है ये। नहीं तो ये यहाँ पे ये जो है ना नकल्स, ये काले रहते थे दोनों उंगली के भैया। और अब मैंने दादू शराबी में तांबे की मात्रा बढ़ा दी भैया, मेरे पास तांबा नहीं था। तो मेरी सासू माँ के पास एक लोटा इतना बड़ा, उसमें जैसे 0.25 लीटर या 1 लीटर पानी आ जाता है। तो वह उसको मैं आधा करके उस पानी में छोड़ देती हूँ, ताकि वो तली पे चिपका रहे और वो भीगा रहे उसमें, नहीं तो वापस तैरता रहता है। तो भैया सुबह वो पानी लेती हूँ, और कुछ नहीं डालती भैया उसमें मैं। तो भैया घुटनों में भी काफी आराम है, नहीं तो बैठा भी नहीं जा रहा था मेरे से। और भैया ब्यूटी क्रीम का तो 2-3 है, जैसे मेरे बेटे को दाद हुआ था, उस पे लगाया, 2 बार लगाने आराम हो गया। मैं शादी में गई थी, मेरी बहन छे यहाँ पे खुजली हो रही थी, उसको मैंने लगाई तो आराम हो गया भैया। और मुंह में छाले थे मेरे पति देव के, पहले मेरे भी हो गए थे, अभी इनके हो गए थे, तो ब्यूटी क्रीम लगाई भैया, उससे आराम हो गया। और एक है भैया लीवर बटी का, मैंने कई बहने को दी यहाँ पे, सबने बहुत अच्छी बताई भैया। पहले तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ उनको, 2-4 दिन की भी आप खाओ, उसके बाद आप मेरे को लेके जाना। मैं उनसे ज्यादा शुल्क भी नहीं लेती भैया, बस नॉर्मल सा, क्योंकि मैं सोचती हूँ बस मेरे को मैं, मेरा काम है सिलाई का, ना तो मेरे को टाइम लगता है इतना, अपना खुद बनाओ तुम यूज करके, मैं तुमको बता, लेकिन बनाती नहीं भैया। यहाँ यहीं से लेके थे, बोले आप दो, कई बार तो मैं दे भी नहीं पाती भाई कई चीजें, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगता भैया। अकेली हूँ, घर का काम भी होता है और सिलाई का भी भैया। और भैया दंत मंजन बना रखा है, ये तो भैया बहुत बढ़िया है। मैंने उसका बनाने तो रोकना सकते जो नीचे का वो चाहता ना मटेरियल, भैया उसको मैंने सिर्फ सुखाया और उसको पीस दिया। मेरी यहाँ पे एक जाड़ है,
वो मतलब 50% तक कंडम है, बिल्कुल नीचे से मतलब सुराख है भैया उसमें। मूंग की दाल नहीं, इतना मतलब उसमें आ जाए वो फिट, इतनी मतलब खोखली हो रखी है। जब भी मुझे दर्द होता है तो बस वही भर लेती हूँ और मेरा काम चल उसी से। और फिट करिएगा भैया, एक बहन को ये होगी थी, मस्सा हो गया था, तो बोली वो आई मेरे पास है, बोली चाची जी मेरे को तो ऐसे हो रहा है। मैंने उसको भैया 2-3 फिट दी थी और उसको उसी से आराम हो गया भैया। भैया इतने फीडबैक की है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत तो धन्यवाद। भैया चिंता ना करिए, हम आपके साथ है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत आज आपकी आवाज मंदी मंदी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।